आज हमारा चैप्टर है लेसन नंबर 2 11th क्लास जो न्यू सिलेबस आया है। और चैप्टर का टाइटल है शूटिंग स्टार्स। किसने लिखा है? हाल बोरलैंड ने लिखा है। नॉन फिक्शनल है ये। तो नॉन फिक्शनल उसे कहते हैं कि जिसमें साइंटिफिक टॉपिक वगैरह हो, ठीक है, चीज़ें बढ़ा चढ़ा के पेश ना की जा सकती हों, जिसमें रियलिटी होती है। तो शूटिंग स्टार्स किसको कहते हैं कि यह सम टाइम रात को आपको नज़र आता है, जिसे हम टूटता हुआ सितारा कहते हैं। ठीक है, आपको ऐसे ही नज़र आता है रात को और फिर वो चंद ही सेकंडों में गुम हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? शूटिंग स्टार्स कहते हैं। तो प्री रीडिंग कुछ चीज़ें हैं कि गैलेक्सी क्या होता है। तो गैलेक्सी की मैंने डेफिनेशन दी हुई है। गैलेक्सी इज़ द ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम ऑफ द स्टार स्टेलर रेमनेंट्स इंटरस्टेलर्स गैस डस्ट एंड डार्क मैटर। ठीक है, गैलेक्सी क्या होता है, उसमें ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं जिसकी बुनियाद पे स्टार्स एक दूसरे से मिल के रहते हैं। और उसके बाद हाउ मैनी प्लैनेट्स आर देयर इन यूनिवर्स। तो यूनिवर्स में ये जो 8 हैं ये प्लैनेट है। वैसे तो 9 थे, लेकिन आजकल प्लूटो को नहीं काउंट किया जाता। ठीक है, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। ठीक है, तो प्लूटो है एक PLUTO। प्लूटो को आजकल काउंट नहीं किया जा सकता, पहले वो भी था। तो अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मोस्ट क्लियर डार्क नाइट्स यू कैन सी शूटिंग स्टार्स एज वी कॉल इट इफ़ यू कीप लुकिंग। ठीक है, तो कहता है कि ऐसी वाज़ेह रातें, क्लियर रातें, जब हमें कोई लाइट इस तरह कोई तेज़ी से जाती हुई नज़र आती है, उसे हम क्या कहते हैं? एज वी कॉल इट शूटिंग स्टार्स। ठीक है, हम उसे क्या कहते हैं? टूटता हुआ सितारा। इफ़ यू कीप लुकिंग, अगर आप उसे देखते रहें तो वो बड़ी स्पीड से जा रहा होता है। दो शूटिंग स्टार्स आर मीटियोर्स। ठीक है, तो वो जो टूटते हुए सितारे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मीटियोर्स कहते हैं। उर्दू में मीटियोर्स को शहाब साकिब कहते हैं, या टूटता हुआ सितारा। दे आर पॉइंट्स ऑफ लाइट दैट सडनली अपेयर इन द स्काई। तो ठीक है, स्टन तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो अचानक से नमूदार होते हैं आसमान पे। लाइक द डिस्टेंट स्टार्स रेस अक्रॉस द डार्कनेस। डिस्टेंट स्टार जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पे हैं, रेस अक्रॉस द डार्कनेस। तो कहते हैं ये सारे एक दूसरे के साथ मुकाबला लगाते हैं, कहाँ पे? अंधेरे में। यूजुअली टुवर्ड द होराइजन एंड द डिसअपेयर। और ये किस तरफ जाते हैं? होराइज़न उसको कहते हैं कि उफ़क, इस उर्दू में तो उफ़क कहते हैं, लेकिन वो जगह जहाँ पे कहा जाता है कि आसमान और ज़मीन मिलती है। ठीक है, तो ये उस तरफ क्या करते हैं? दौड़ लगाते हैं। तो जब हम स्टार्स को देखते हैं ऐसे जाते हुए, हमें नज़र आते हैं कि कहीं जाके ये गायब हो जाते हैं, और ये उस तरफ जा रहे होते हैं जहाँ उफ़क होती है, आसमान और ज़मीन आपस में मिलते हुए नज़र आते हैं। For a long time, nobody knew what a meteor was, but finally, those who studied stars and sky decided that the meteor was the piece of comet that exploded long ago. तो बहुत लंबे अरसे तक ये बहस चलती रही कि ये मीटियोर होते क्या हैं। जब इनकी स्टडी की गई तो उसके बाद पता चला कि ये कमेट के पीस हैं। ठीक है, कमेट भी खला में ही कोई मटेरियल है, जब वो उसका एक्सप्लोड हुआ था तो उसके जो टुकड़े बने थे। ठीक है, अब इससे बिग बैंग थ्योरी को देख लें। बिग बैंग थ्योरी भी यही कहती है कि एक ब्लास्ट हुआ था, तो जिससे ये सारे सियारे सितारे सारे वजूद में आए थे। दोज पीसेज आर स्टिल वैंडरिंग अबाउट द यूनिवर्स ह्यूज। ठीक है, वैंडरिंग किसको कहते हैं? रोमिंग को कहते हैं, घूमने को कहते हैं। लूपिंग पास दैट फॉलो द ओरिजिनल कॉमेट्स ऑर्बिट। तो किसको कहते हैं कि ये इस तरह के टुकड़े हैं जो यूनिवर्स के अंदर घूम रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में हैं, और ये सर्कल बनाते हुए हैं। फॉलो द ओरिजिन कॉमेट्स ऑर्बिट, और ये उसी ऑर्बिट को, उसी सर्कल को फॉलो करते हैं। ठीक है, जो कॉमेट्स का होता है। देयर आर अनकाउंटेड पीसेज ऑफ सच कॉमेट्स आउट देयर इन द डेप्थ्स ऑफ द स्पेस। तो इसी तरह के कहते हैं, आप तो चंद एक देखते हैं, इसी तरह के लातादाद जो हैं वो खला में पाए जाते हैं। पीरियाडिकली क्लस्टर्स किसे कहते हैं? झुरमुट को कहते हैं। स्टार्स के ग्रुप को कहते हैं। ठीक है, ग्रुप, झुरमुट इसे या कहकशां जिसे हम कहते हैं। पीरियाडिकली क्लस्टर्स ऑफ दैम कम क्लोज टू द अर्थ ऑर्बिट। तो कहते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो करीब आते हैं वो ये होते हैं, आर पाथ अराउंड द सन, या फिर जो सूरज के करीब आते हैं। मोस्ट मीटियोर्स आर स्मॉल, बहुत ज़्यादा उनमें छोटे होते हैं। प्रोबेबली ओनली अ फ्यू इंचेस इन डायामीटर, जो कि कुछ इंचेस में भी हो सकते हैं। बट व्हेन दे एंटर टू द अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रिक्शन मेक्स देम वाइट हॉट। तो जब वो तेज़ी से एंटर होते हैं तो उनको ये जो फ्रिक्शन होती है बहुत ज़्यादा गर्म बना देती है, जिससे वो लाइट देने लग जाते हैं। देन दे, ये कैसे हो जाती है? जैसे हम रगड़ते हैं ना किसी चीज़ को, अगर लोहे को बहुत ज़्यादा रगड़ा जाए तो वो
चिंगारियाँ पैदा करता है। तो इसी तरह जब बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ ये नीचे की तरफ आते हैं तो रेजिस्टेंस पैदा होती है, जिससे ये ज़्यादा चमकने लगते हैं। देन दे लुक बिग एज स्टार्स स्ट्रीकिंग अक्रॉस द डार्कनेस। तो फिर ये सितारों की तरह बड़े होते जाते हैं, ऐसा पता चलता है कि इनका साइज़ बहुत बड़ा है। देयर आर हाफ अ डजन मीटियोर शावर्स ईच ईयर, के हर साल कितने होते हैं, तकरीबन आधे दर्जन तक इसी तरह के शावर्स होते हैं कि जब हमें देखने को मिलता है कि इस तरह के शूटिंग स्टार्स गिर रहे हैं। ईच इज़ नेम्ड आफ्टर द कॉन्स्टलेशन फ्राम विच इट अपेयर्स टू कम। और बाद में बताया जाता है कि ये कौन से हैं, देखा जाता है कि ये कहाँ से निकल रहे हैं। ठीक है, कॉन्स्टलेशन किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ स्टार्स को कहते हैं। The biggest of all the Perseids named for the constellation of Perseus occurs on the 10th, 11th and 12th of the August. अब ये उनका साइंटिफिक डाटा है और उनकी स्टडी है कि कैसे, कब और किस डेट को आते हैं। ठीक है, सबसे बड़े को क्या परसीड्स कहते हैं, और परसीड्स का नाम परस्यूस से निकला हुआ है। The next largest, the Leonidas, named for the constellation of Leo, comes on the nights of November 14, 15th and 16th. अब सबसे बड़े जो है नाइट्स ऑफ नवंबर में आता है, और जो जो डेटें आती हैं वो उनमें लिखा हुआ है। Another, the Andromedes, which is not quite so big, comes from November 17 to 23. अब ये साइंटिफिक डाटा है कि सबकी डेट्स बता रहा है कि कौन कौन सी, अगर इस डेट को आएंगी तो वो कौन कौन सी है। There are meteor showers in December, January, April, May and July, but none of them is as big as those in August and November. ठीक है, तो कहता है वैसे तो होते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़े किस में होते हैं? अगस्त और नवंबर में होते हैं। Most people watching meteors will be satisfied if they see 10 or 20 an hour of watching. कहते हैं बहुत ज़्यादा लोग जो होंगे, अगर वो 10-20 देख लें तो उनको लगेगा कि बस हाँ ये काफ़ी हैं। On a special occasion, however, the meteors seem to come in the droves. ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा सूरतों में ये क्या ग्रुप की सूरत में आते हैं। ड्रोव्स किसको कहते हैं? ग्रुप को। The most remarkable meteor shower one ever heard was seen by the distinguished astronomer Professor Denison Olmsted. तो कहता है कि एक जो रिकॉर्ड कायम है वो प्रोफेसर डेनिसन ओल्मस्टेड ने देखा था ऑफ न्यू हेवन, कनेक्टिकट। कनेक्टिकट एक न्यू इंग्लैंड का इलाका है, ऊपर लिखा हुआ है। द नाइट ऑफ नवंबर 12, 1833 ही वॉज वाचिंग द लियोनिडास। अब बता रहा है कि वो किस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा था जब उसने सबसे ज़्यादा देखे थे। विच सीम टू कम फ्रॉम डायरेक्टली ओवर head and race downward toward the horizon in the all direction. ठीक है, तो वो डायरेक्टली देख रहा था कि किस तरह उफक से वो आ रहे हैं, वो सारी डायरेक्शन में देख रहा था। He reported that the meteors fell like flakes of snow. He estimated that he saw 240,000 meteors in the 9 hours at that night. अब उसने ये देखा कि ये कहाँ से आ रहे हैं, ये बर्फ़ के टुकड़ों की तरह आ रहे थे, और 9 घंटों में उसने 2,40,000 मीटियोर देखे हैं। ही आल्सो रिवील्ड दैट दे रेंज इन द साइज फ्राम मेयर स्ट्रीक्स ऑफ लाइट टू द ग्लोब्स ऑफ मून्स डायमीटर। तो उसने ये बात बताई कि इनका जो साइज़ था ये एक लाइन की सूरत में आ रहे थे, ठीक है, ग्लोब्स ऑफ द मून, और ये चांद के सफ़ेयर की तरह इनका डायमीटर तक इनका डायमीटर था। If he had not been a notable astronomer whose accuracy was beyond the question, such statements would seem ridiculous. क्योंकि वो एक मना मनाया साइंसदान था। कहता है इस तरह की बात अगर कोई और करता तो लोग उसे मज़ाक समझते, मजाक समझते। बट देर इज़ नो रीज़न टू डाउट वट ही रिपोर्टेड। लेकिन अब कोई वजह नहीं है कि उस पर शक किया जाए या उसकी बात को रियलिटी ना समझा जाए। ही हैड सीन वन ऑफ द मोस्ट अनयूजुअल मीटियोर शावर्स एवर रिपोर्टेड। क्योंकि वही बंदा था जिसने सबसे बड़ा इनका शावर देखा था कि जब ये शूटिंग स्टार्स आ रहे थे। वट ही वॉच शुड बी कॉल्ड अ मीटियोर स्टार्म रादर देन अ मीटियोर शावर। और उसने इतना ज़्यादा 2,40,000 जो सितारे गिरते हुए देखे, तो उसको मीटियोर शावर नहीं बल्कि मीटियोर स्टार्म, तूफ़ान कहना चाहिए। आई वंस वॉच्ड अगस्त परसीड विद एन एस्ट्रोनॉमर ऑन द हिल टॉप इन एन ओपन कंट्री। ठीक है, तो अब बता रहा है कि इसी तरह के एक ओपन कंट्री में मैंने उसके साथ हिल टॉप पे वो देखा था। एंड इन 2 आवर्स वी काउंटेड ऑलमोस्ट 1,000 मीटियोर्स। और 2 घंटों में वो कहता है हज़ारों हमने मीटियोर्स देखे। दैट वाज द मोस्ट आई एवर सा एट वन सम टाइम। तो उस ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा थे जितने मैंने ज़िंदगी में देखे हैं। आफ्टर दैट आई ट्राइड वाचिंग फॉर द मीटियोर्स इन नवंबर एंड मोस्ट आई एवर सा इन नवंबर वाज अबाउट द 100 मीटियोर्स 2 आवर्स ऑफ वाचिंग।
तो उसके बाद सबसे ज़्यादा कहते हैं नवंबर में देखे जाते हैं 100 मीटियोर्स इन 2 आवर्स ऑफ वाचिंग, तो 2 घंटे में सैकड़ों देख सकते हैं। द अमेजिंग थिंग अबाउट दीज मीटियोर शावर्स इज दैट दे कम ईयर आफ्टर ईयर। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये हर साल आते हैं, ईयर आफ्टर ईयर। प्रोफेसर ओल्मस्टीड saw all those Leonidas in November 1833, but if you watch for the meteors this year, you almost certainly will see them on the same nights as they saw them। तो कहता है कि ये अपने पैटर्न में इतने रेगुलर हैं, जिस डेट को आप इनको देखते हैं ये अगले साल भी उसी डेट को आते हैं। अब देखें, जैसे हम अपनी ईदें देख लें, हम अपने फेस्टिवल्स देख लें, हमेशा साल के उसी महीने में हम मनाते हैं, ठीक है, और उसी डेट्स को मनाते हैं। तो ये भी उसी तरह रेगुलर हैं। दे विल कम नेक्स्ट ईयर, द ईयर आफ्टर दैट, एंड फॉर काउंटलेस ईयर्स मोर। तो कहता है कि जिस साल वो पिछले साल आए थे, या जब जब भी वो आए थे, इस साल भी वो उसी डेट को आएंगे, कि 10 साल बाद भी वो आएंगे, या जब तक आप काउंट करें आप देखेंगे कि वो उसी डेट्स को आते हैं। इनका पैटर्न इतना रेगुलर होता है। योर ग्रैंड फादर सा दैम एंड योर ग्रैंड चिल्ड्रन विल सी दैम इफ़ दे लुक फॉर दैम। तो कहते हैं सेम डेट होगी। अगर आपके बाप दादा ने भी देखा होगा तो वो यही देखेगा, और आपकी आने वाली नस्लें भी देखेंगी तो पैटर्न उनका सेम होगा। ओकेजनली a meteor reaches the earth, then it is called the meteorites, and it is valued as a sample of the vast mystery of the deep space in the sky। ठीक है, तो कहता है कि बहुत कम ही ऐसे होते हैं जो ज़मीन तक पहुंच पाते हैं, और फिर उन्हें नमूने के तौर पर रख लिया जाता है, सैंपल के तौर पर रख लिया जाता है कि ये कोई स्पेस का सीक्रेट है, खलास है, क्योंकि ये चीज़ आई है। Scientists examine it, try to guess what it was to begin with, where it comes from, and what it is like out there। तो कहते हैं साइंटिस्ट फिर उसकी स्टडी करते हैं कि ये कहाँ से आया और किस तरह का है। नो बॉडी एवर लर्न वेरी मच फ्राम द मीटियोराइट्स एक्सेप्ट दैट दे ऑफन कंटेन अ ग्रेट डील ऑफ निकल एंड आयरन। जितने भी स्टडी की गई है तो सबसे ज़्यादा उनको यही पता चला है कि ये निकल और आयरन पे डिपेंड करते हैं, इनमें होता है। ओनली अ फ्यू लार्ज मीटियोराइट्स हैव स्ट्रक ऑन द अर्थ। कहते हैं कुछ चंद एक ही आए हैं सितारे जो ज़मीन से टकराए हैं। द लार्जेस्ट वी नो अबाउट फेल इन एरिजोना मैनी सेंचुरीज अगो एंड मेड व्हाट इज़ नाउ कॉल्ड द मीटियोर क्रेटर। तो सबसे बड़ा तो कहता है एरिजोना में, यूएसए की स्टेट में गिरा था कुछ कई सदियों पहले, और जहाँ पे वो गिरा था उसे मीटियोर क्रेटर कहते हैं उस जगह को। अ होल अबाउट माइल अक्रॉस एंड 600 फीट डीप। तो 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा और 600 फीट से ज़्यादा गहरा वो खाई बन गई है, जिसे मिट्योर क्रेटर कहते हैं, जहाँ पे वो गिरा था। सम इंडियन लेजेंड्स ऑन द साउथ वेस्ट टेल अ बिग फायर दैट द फेल फ्रॉम द स्काई एंड एट अ ह्यूज होल इन द अर्थ। तो कहते हैं इंडियन कुछ लेजेंड्स भी बताते हैं कि इस तरह कोई आग का गोला जैसे आया था ज़मीन पे। सो दिस बिग मीटियोरेट मे हैव फॉलन सिंस मैन फर्स्ट अराइव्ड इन अमेरिका। तो कहता है कि इस तरह के मीटियोराइट्स उस वक्त से गिर रहे हैं जब कोई पहला इंसान भी ज़मीन पर आया होगा, परहैप्स 25,000 ईयर्स अगो, कि 25,000 साल पहले। अदर बिग मीटियोराइट्स हैव फॉलन इन एंशियंट टाइम इन टेक्सास, यूएसए, अर्जेंटीना, नॉर्दर्न साइबेरिया। अब ये जगहें बता रहा है कि जहाँ जहाँ पे गिरे हैं, ग्रीनलैंड, वेस्ट अफ्रीका। अ मीटियोराइट वेइंग मोर देन 36 टन्स वाज फाउंड इन द ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड में इस तरह का वो पाया गया था कि जो गिरा था, कितना, 36, उसका इतना वज़न था, टन। एंड नाउ कैन बी सीन इन द हेडन प्लानेटेरियम इन द न्यूयॉर्क सिटी। और वो अभी तक भी मौजूद है, कहाँ पे, न्यूयॉर्क की इस सिटी में। मिलियंस ऑफ मीटियोर्स हैव फ्लैश्ड अक्रॉस द नाइट स्काई। कि कहता है कि लाखों उस वक्त उस रात को चमकते हैं सितारे, बट ओनली अ फ्यू लार्ज मीटियोराइट्स हैव एवर रीच द अर्थ। कि जितने लाखों भी आ चुके हैं ज़मीन तक, कुछ चंद एक ही पहुँचे हैं। नेवर इन ऑल द सेंचुरीज ऑफ रिटन हिस्ट्री देयर हैज़ बीन अ रिपोर्ट एनी वन बीइंग स्ट्रक। तो कहते हैं जितने भी ज़मीन से टकराए हैं, आज तक कोई ऐसा केस रिपोर्ट नहीं हुआ कि उस सितारे के टकराने से कोई इंसान की जान गई हो। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आई होगी। ये साइंस पे बेस्ड टॉपिक था, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो एक्सप्लेनेशन के लायक हो। थैंक यू सो मच।